Good morning class. In the previous class we discussed about the sets. ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी सेट्स के बारे में कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट के एग्जांपल्स क्या थे। तो आज हम कन्वेंशंस पढ़ रहे हैं सेट्स के टॉपिक को ही अगर अपन आगे बढ़ा रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट कन्वेंशंस इन द सेट, उसी चीज़ को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात है कि सेट्स को बेटा कुछ कैपिटल लेटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाई ए बी सी एक्स वाई जेड। और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब हमारे पास कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक सिंबल है एप्सिलॉन। यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये चीज एप्सिलॉन का सिंबल है। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है बच्चों कि क्या कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है। यदि कोई एलिमेंट सेट के अंदर होता है तो हम एप्सिलॉन सिंबल का यूज करते हैं और इसका मतलब होता है, फ्रेज जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, वो होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ध्यान से देखना है कि कोई भी एक एलिमेंट है जो ए है, वो मान लीजिए सेट में बिलोंग करता है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए बिलोंग्स टू ए हो गया। तो हम यहाँ पर एक सेट के लिखेंगे, दस वी विल राइट ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर एक छोटा सी चीज है, यहाँ पर कैपिटल ए थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हमारे पास ए बिलोंग्स टू ए होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये सिंबल रेफर करता है कि वो फ्रेज में वो जो एलिमेंट है वो सेट में है कि नहीं है। तो इफ वी आर सेइंग दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन ए विल बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से इस्तेमाल होगा। यदि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास बी, वो सेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वो नहीं बिलोंग करता। बिलोंग नहीं करता का मतलब क्या हो गया, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जो सिंबल होता है, देखो अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो सिंबल है ना एप्सिलॉन, ए कुछ ऐसे बनाया। ठीक है, ये बिलोंग्स टू के लिए है। अब आप इस एप्सिलॉन के सिंबल को क्रॉस कर दीजिए कुछ ऐसे, तो ये बन जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये चीज, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। यहाँ पे थोड़ी सी ना आप समझिए इस चीज को, ड्राइंग अच्छे से नहीं आ रही है कंप्यूटर के ऊपर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल का मतलब कैसे होता है, यूज कैसे करना है। तो हम एलिमेंट्स के लिए जो कुछ अदर वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स। तो ऑब्जेक्ट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, मेंबर्स हो गया, ये सब बच्चों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। इनकी जगह अपन कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बात है ये मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। इफ वी इज द सेट ऑफ वोवल्स और ए और बी कोई दो अल्फाबेट है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ए तो एक वोवल है, वोवल है तो ए विल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वोवल्स, लेकिन बी वोवल नहीं है तो बी विल नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वोवल। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हम बात कर रहे हैं पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो 3 बिलोंग्स टू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द पी से नाम रिप्रेजेंट किया है ना सेट को अपन ने, तो 3 विल बिलोंग्स टू पी। लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पर 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी आ गया। इफ एक्स इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, हम बात कर रहे हैं इवन नंबर्स के सेट की, तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि 4 हमारे पास इवन नंबर है तो 4 बिलोंग्स टू एक्स, लेकिन 5 इवन नंबर नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। सेट को रिप्रेजेंट करने का बच्चे दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होती है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही होती हैं। दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जैसा कि नाम बता रहा है आप लोगों को कि टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी कि एलिमेंट्स को अपन लिस्ट करके लिखेंगे। ठीक है, और उन एलिमेंट्स को अपन कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डाइस को जब अपन फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं ना आप लोग, तो लूडो में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डाइस में, है ना, ये नंबर्स आते हैं। तो अब जब अपन डाइस को फेंकेंगे तो हमारे पास चांसेस किस किस के हैं, 1 2 3 4 5 6 के। ठीक है, लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा अपने ये चीज़। तो हम 1 2 3 4 5 6 का सेपरेशन किस प्रकार से करते हैं, उनको अपन करली ब्रेसेस में लिखते हैं, सेपरेटेड बाय इन्वर्टेड कॉमास। ओके,
ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं नोट करने लायक अपने को रोस्टर फॉर्म में जो ध्यान रखनी है वो ये होती है कि पहली बात तो ये है कि अपने पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे रोस्टर फॉर्म में उन एलिमेंट्स को अपन करली ब्रेसेस में लिखेंगे और कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये होती है कि अपना जब रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स को लिखने का वो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो हमने उनको लिख दिया ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये वोवल्स होती हैं। अब कोई कहेगा कि सर मैं ना ए पहले लिखूंगा यू बाद में फिर आई ओ ई लिखूंगा, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर मैं तो यू ई आई ओ ए लिखूंगा, तो वो भी सही बात है ना। कोई बच्चा आगे कहे नहीं सर मैं तो ओ ई आई ए यू करके लिखूंगा, ये भी तो 5 वोवल्स हैं, है ना, तो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ऑर्डर है एलिमेंट्स को लिखने का उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता। नेक्स्ट बात ये है बेटा कि जो हमारे पास कभी भी रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में जो सेट लिखा हुआ होता है लास्ट में डॉट 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 लगा देते हैं, तो वो डॉट 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 इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि अपना जो सेट है वो इन्फिनिटी तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो 1 3 5 डॉट 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 मतलब ये सेट्स इन्फिनिटी तक चल रहा है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, ठीक है, तो स्कूल में कौन कौन से लेटर्स आए? एस आया, सी आया, एच आया, अब ओ 2 बार आया, है ना। 2 बार वो आने की वजह जब अपन इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 एलिमेंट्स को अपन एक ही एलिमेंट करके लिख देंगे, एक बार ही लिख देंगे। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स अपन नहीं करते हैं। ठीक है, अगली चीज़ हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उस सेट की, उस प्रॉपर्टी को अपन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने वोवल के सेट के बारे में पढ़ा था, ए ई आई ओ यू, है ना। तो अब इस वोवल्स को लिखने का एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये है, देखिए कि हम लिख देते हैं एक्स 2 सेमीकोलन, ये सेमीकोलन लगाया अपन ने, सॉरी कॉलन है, ये कॉलन लगाया, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स कॉलन एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें वो सारे एक्स लिखने हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स होती हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 5 वोवल्स होती हैं, कौन कौन सी? ए ई आई ओ यू। तो इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे अपने ए ई आई ओ यू से। ठीक है, इस कॉलन का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है? सच दैट। अभी मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, अब देखिए इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। प्लीज नोट दैट एनी अदर सिंबल लाइक द लेटर वाई जेड एटसेट्रा कुड बी यूज्ड। हम एक्स की जगह कोई दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, वाई जेड ए बी। ठीक है, द सिंबल शुड बी फॉलोड बाय ए कॉलन। After the sign of colon, we write the characteristic property possessed by the elements of the set and then enclose the whole description within braces. और sets में हमेशा curly bracket यूज होता है, curly braces यूज होते हैं। If the set of number does not follow any pattern, it can't be written in set builder form. यदि कोई particular pattern follow नहीं होता है ना, तो आप इस चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 जब आप खोलेंगे बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखने। एक बार के लिए आप पहले एग्जांपल्स कीजिए, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए। इन केस यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कांटेक्ट मी, ठीक है।